हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्वेलेंस करती है, इस तरह फ़ोन टैपिंग करती है, वायर टैपिंग करती है, इस तरह की एक्टिविटीज़, ये इसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर एक लीगल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि खुले खुले ये किसी की प्राइवेसी को इस तरह इन्वेड करें। एंड ये बड़ी फिर सेमिनल जजमेंट आई उस रिगार्ड में। 2015 के अंदर फेयर ट्रायल एक्ट पास किया हमारे पार्लियामेंट ने। उस पार्लियामेंट के तहत जो गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज की पावर है टू सर्वेल अस, दैट मींस सर्वेलेंस इन टर्म्स ऑफ वायर टैपिंग, सर्वेलेंस इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेट पे होती है और जो वो यूज़ करते हैं एविडेंस के तौर के ऊपर हमारे खिलाफ मे बी अगर कोई ऑफेंस कमिट किया या देयर इज अ सस्पिशन कि आपने ऑफेंस कमिट किया और वो जो ये सर्वेलेंस करते हैं उसके प्रॉपर रूल्स बनाए कि एक वारंट आना चाहिए, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एप्लीकेशन जाएगी, हाई कोर्ट के जज को वारंट देना चाहिए, उस वारंट की 6 डेज बाद रिव्यू होना चाहिए कि ये इंटरफेयर तो नहीं कर रहा प्राइवेसी के साथ, इसको पूरा प्रॉपर रीजन तरीके से चलाना चाहिए। एंड उसके अंदर क्रिमिनल प्रोविजंस डाले कि कोई अगर इलीगली टैप करता है इवन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, इसको सजा कितनी होनी चाहिए एंड एक कंप्लेंट मैकेनिज्म भी डाला। अनफॉर्चुनेटली इस कानून को बनाया तो हमारे पार्लियामेंट ने एंड वो इन्फोर्स है, लेकिन हमारे कोर्ट्स ने, हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने इस कानून को कभी इन्फोर्स करवाने का कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ मैं हूं सलमान अहमद मान। नाज़रीन, पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज हम डेटा प्राइवेसी लॉज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं, बल्कि डेटा प्राइवेसी लॉ को मैं समझने जा रहा हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं उमर इमरान मलिक साहब, जो कि एक डेटा प्राइवेसी लॉयर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। तो आज इनसे मैं डेटा प्राइवेसी लॉ समझूंगा। उम्मीद है इस कन्वर्सेशन के दौरान कुछ ऐसा कंटेंट आ सकेगा जिसे आप भी कुछ समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, तो उमर साहब, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पहले, बल्कि हम काफ़ी अर्सा पहले बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जब बात कर रहे होते थे तो डेटा प्राइवेसी के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन जो है वो सामने आती थी। और बहुत सारे वकला जो हैं, जो शायद डेटा प्राइवेसी रिलेटेड काम नहीं भी करते, वो भी समझना चाहते हैं कि डेटा प्राइवेसी लॉ होता क्या है, डेटा प्राइवेसी क्या होती है, प्राइवेसी लॉ क्या है, दीगर इस तरह की चीज़ें। तो जब मुझे पता चला कि आप डेटा प्राइवेसी लॉ के हवाले से काम भी करते हैं और बहुत सारा आपने इस हवाले से लिखा भी है, पढ़ा भी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ हमें एक पॉडकास्ट करनी चाहिए जिसमें हम ये जो कानून है इस पर डिस्कशन कर सकें और दुनिया किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इस हवाले से हम बात करें। तो थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम और हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सलमान साहब, एंड डेफिनेटली for calling me here, and I think this is a very important area of law जो develop हो रहा है across the world, and I think जो पाकिस्तान के अंदर वकला हैं, इसको इस एरिया के अंदर this is an excellent opportunity, especially young वकला के लिए, especially जो अभी ग्रेजुएट करके आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कि ये इस एरिया को ऊपर स्टडी करें, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, बिकॉज आगे जो फ्यूचर है वो बहुत डेटा ड्रिवन डिजिटल एक फ्यूचर है हमारा। ठीक है, कोरोना के बाद भी हमने देखा कि बहुत सारा जो काम एक होता था जिसके अंदर फेस टू फेस करते थे, वो अब सारा डिजिटल हो गया है। आजकल सबसे दुनिया की जो बड़ी कंपनीज है वो गाड़ी की कंपनीज नहीं है, वो और किसी कंपनीज नहीं है, वो डेटा कंपनीज हैं। वो ये फेसबुक है, वो ये टिकटॉक है, गूगल है, ये सारा। तो जो नई एक डिजिटल इकोनॉमी जो आ रही है दुनिया के अंदर, वो डिजिटल इकोनॉमी का जो आप कह सकते हो ना, जो नया पेट्रोल होगा वो होगा डेटा। तो जब हम ये डेटा और डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी होती क्या है, थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि मैं थोड़ा इतना टेक सेवी नहीं हूं, तो मुझे उस हिसाब से जरा थोड़ा सा। नहीं, डेफिनेटली, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहले डेटा प्राइवेसी समझने से पहले आपको समझना होगा ये दोनों जो टर्म्स वर्ड के अंदर, द टू वर्ड्स, द डेटा एंड द प्राइवेसी। नाउ डेटा तो हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आता है, डेटा इज एनीथिंग जो एक आप क्रिएट करते हैं जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करे। ये डेटा रिटन फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन आजकल जो हम देखते हैं ये रिटन में नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है, ये इंटरनेट पे शेयर किया जाता है। तो ये जो डेटा लफ्ज़ है ये यहाँ से इसका मायना ये है। प्राइवेसी का क्या मायना है, ये हमारे वकला के लिए दिस इज हमारा जो रोल आता है ये यहाँ पर आता है। प्राइवेसी पहली चीज़ तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे आईने पाकिस्तान में 1973 के आर्टिकल 14(2) के अंदर भी मेंशन हुआ है।
the Constitution of Pakistan guarantees every citizen of Pakistan the inviolability of the privacy of their home. अब इसका मायना क्या है कि आपकी घर के अंदर जो आपकी प्राइवेसी, इसका मायना है प्राइवेसी एसेंशियली एक चॉइस है इंसान की। मेरा चॉइस है मैं किस चीज़ को पब्लिक करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ को शेयर अपने दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ को अपने लिए रखना चाहता हूँ, उसको सॉलिट्यूड में रखना चाहता हूँ। एसेंशियली प्राइवेसी इज दैट चॉइस, योर चॉइस टू engage with the world, not to engage with the world, keep it to yourself, keep to yourself or not। तो उसी तरह ये प्राइवेसी के आप कह सकते हैं चार महदूद हैं जो जनरली रिकग्नाइज की जाते हैं बाय लीगल सर्कल्स। इसके अंदर सबसे पहली जो सबसे पुरानी किस्म की प्राइवेसी जो हम इवन एज मुसलमान बहुत अच्छी तरह समझते हैं उसको कहते हैं टेरिटोरियल प्राइवेसी, जो घर की प्राइवेसी होती है, जो अपनी ज़मीन की प्राइवेसी होती है। जो एक बंदा अपने घर के अंदर रहता है, उस घर के अंदर जो होता है, जो चार दीवारी हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल प्राइवेसी। कि आप मेरे घर के अंदर घुस के मेरी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते। मेरे घर में जो चलता है वो एक प्राइवेट चीज़ है, जितना मैं शेयर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जितना मैं नहीं करना चाहता मैं उसको नहीं करना चाहूँ। ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है। नंबर 2 उसके बाद एक आती है बॉर्डरी ऑटोनॉमी। अब ये बॉर्डरी प्राइवेसी, सॉरी, इट्स कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डरी ऑटोनॉमी। एंड ये कॉन्वर्सेशन अभी वेरी रिसेंटली पाकिस्तान में थ्रू औरत मार्च एंड जो फेमिनिस्ट एक मूवमेंट है उन्होंने भी रेज की है। एंड बॉर्डरी प्राइवेसी राइजेस फ्रॉम कि ये जो आपका जिस्म है इसकी प्राइवेसी भी आपका हक है कि आप जितना चाहो शेयर करना चाहो आप कर सकते हो, और जितना आप उसको अपने पास रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई इसको इन्वेड नहीं कर सकता। तो बॉर्डरी प्राइवेसी इज सेकंड जो आप वर्जन देखते हो प्राइवेसी की। थर्डली आप जानते हो कि कम्युनिकेशंस प्राइवेसी, जब से इंसान ने अपने बात करनी सीखी उसी दिन से हमें ये भी पता लगा कि लोग हमारी बातों को सुन भी सकते हैं जिनसे हम छुपाना चाहें। एंड कम्युनिकेशन प्राइवेसी देयरफॉर एक थर्ड आ गया कि जो मैं एक आपको खत लिखता हूँ, ये जो मैं फ़ोन कॉल करता हूँ, जो मैं आपको मैसेज लिखता हूँ, जो हमारी एक गुफ्तगू होती है एक बंद कमरे में, उसकी प्राइवेसी भी एक राइट है कि हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, जितना शेयर करना चाहिए कर सकते हैं, और कोई और पार्टी उसके अंदर घुस नहीं सकती, उसके अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। फोर्थ अब आता है विच इज़ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी अब ये नया हॉट टॉपिक इशू बन चुका है, बिकॉज अगेन ये जो डेटा एंड जो डेटा ड्रिवन इंडस्ट्री एक चल रही है, अब उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जो हमारे बारे में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है इसका असूल यही है कि मेरा राइट है कि मैं अपने बारे में जो उनसे डेटा कलेक्ट होता है इसको हम कहते हैं पर्सनल डेटा। ये थोड़ा इस तरह डिस्टिंग्विश होता है। जो डेटा होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा तो ये भी हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर कितनी गर्मी है डिफरेंट शहरों में, तो ये तो किसी इंसान के रिलेटेड किसी कैरेक्टर के रिलेटेड डेटा तो नहीं है, ये पर्सनल डेटा नहीं है। पर्सनल डेटा होता है डेटा अबाउट समवन, अबाउट अ ह्यूमन बीइंग। मेरे बारे में डेटा इज माय पर्सनल डेटा। वो डेटा क्या है? वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मेरा नाम तक लेके, मेरी हाइट तक लेके, मैं जो बातें करता हूँ वो तक लेके, मेरे क्या पसंदीदा चीज़ें हैं, क्या मुझे चीज़ें नहीं पसंद, यहाँ तक लेके, ये सारा मेरा पर्सनल डेटा है। बिकॉज एज लॉन्ग एज इट कैन बी कनेक्टेड बैक टू बी, एज लॉन्ग एज मैं आइडेंटिफाई हो सकता हूँ उस डेटा से, वो पर्सनल डेटा है। तो ये चार बेसिकली आप कह सकते हो प्राइवेसी से जो आपके कानून में देखते हो एरियाज हैं, ये इमर्ज करते हैं। एंड जो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप कितना शेयर करना चाहते हो और आप कितना इसको शेयर नहीं करना चाहते। एंड इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आपका गारंटी की राइट टू प्राइवेसी, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के केस के अंदर हमारे ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस शक को 42 को लिबरली पढ़ा और एक्सपेंसिवली पढ़ा, और उन्होंने कहा ये जो प्राइवेसी की बात है 42 में, ये सिर्फ घर की प्राइवेसी की बात नहीं हो रही, ये इंसान के हर ये जो चार एरियाज की प्राइवेसी है उसकी बात हो रही है। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू इंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इन ऑल 4 एरियाज। तो ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे स्टेट अदारों के ऊपर एक ड्यूटी भी है, और ये हमारा राइट है सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान के हम इन चारों एरियाज की प्राइवेसी के लिए लड़ भी सकते हैं और हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। तो एसेंशियली जो प्राइवेसी का सारा ये है, ये ओवरलुक आप एक कह सकते हो इधर से आता है। एंड अब तो माशाल्लाह जजमेंट्स और भी आई हैं। आपके लाहौर हाई कोर्ट की जो 2 फिंगर वर्जिनिटी टेस्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने निकाली, उसके अंदर उन्होंने बॉर्डरी प्राइवेसी के रिगार्ड्स में 42 के ग्राउंड्स के बेसिस पे उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया इस टेस्ट को। तो ये एक रिकग्निशन बहुत अच्छी तरीके से हो रही है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी नाउ, एंड आई थिंक ये यंग बुकरा है एंड स्पेशली जो ऑल्सो जो प्रोफेशनल्स हमारे हैं जो अभी यंग इन द करियर है, दिस इज़ अ वेरी मेजर एरिया बिकॉज आगे जो फ्यूचर है और जिस तरह ये डेवलप करेगी इंडस्ट्री, इस राइट को प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। सही। सो इस हवाले से डिस्कशंस तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल कि डेटा प्राइवेसी ये है, बड़ी एक इमर्जिंग फील्ड है। आपकी जो बातें हैं उससे भी अंदाज़ा होता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द जब भी देखते हैं तो हम हर तरफ इस सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो अब जो पाकिस्तान का जो कानून है, जो मौजूदा पाकिस्तान में कानून की जो रजीम है, वो किस तरह से है? कोई डेटा प्राइवेसी की प्रोटेक्शन के हवाले से कोई कानून मौजूद हैं? तो पाकिस्तान के अंदर पहली चीज़ तो हमने देखनी है प्राइवेसी का एंटीथीसिस है सर्वेलेंस। ठीक है। सर्वेलेंस क्या होती है? सर्वेलेंस होती है वो एक्ट जो किसी की प्राइवेसी के साथ इंटरफेयर करना। सर्वेलेंस ये होता है कि किसी की जो पर्सनल डेटा है या उनकी जो कम्युनिकेशन है या उनकी बॉडीली प्राइवेसी या उनके घर के अंदर दाखिल करके किसी चीज़ से वो इंफॉर्मेशन गेन करना। अब सर्वेलेंस दो किस्म की है, एक आपकी सर्वेलेंस होती है जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, और एक सर्वेलेंस होती है जो प्राइवेट एंटिटीज करती है। अभी हम पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की जो सर्वेलेंस है, बिकॉज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक सिक्योरिटी स्टेट के भी फीचर्स रखता है। वी अनफॉर्चुनेटली हैव हैड टू बैटल मेनी टाइम्स अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, एंड देयर इज अ सर्वेलेंस एपरेटस हमारे स्टेट का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो बड़े टाइम से रहा है एंड कंप्लीटली अनचेक्ड है। उस रिगार्ड के अंदर बहुत बात हुई। अगेन मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस है, तो वो सेमिनल केस है हमारा यूकेट से प्राइवेसी का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। उस केस के फैक्ट्स यही थे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अलॉन्ग विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड टैप्ड फोन्स ऑफ द पर्सनल फोन्स इवन ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस एंड उनको रिकॉर्ड किया जाता। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्वेलेंस करती है, इस तरह फ़ोन टैपिंग करती है, वायर टैपिंग करती है, इस तरह की एक्टिविटीज़, ये इसका फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, इसके अंदर एक लीगल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि खुले खुले ये किसी की प्राइवेसी को इस तरह इन्वेड करें। एंड ये बड़ी फिर सेमिनल जजमेंट आई उस रिगार्ड में। 2015 के अंदर फेयर ट्रायल एक्ट पास किया हमारे पार्लियामेंट ने। उस पार्लियामेंट के तहत जो गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की पावर है टू सर्वेल अस, दैट मीन्स सर्वेलेंस इन टर्म्स ऑफ वायर टैपिंग, सर्वेलेंस इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेट पे होती है और जो वो यूज़ करते हैं एविडेंस के तौर के ऊपर हमारे खिलाफ मे बी अगर कोई ऑफेंस कमिट किया या देयर इज अ सस्पिशन कि आपने ऑफेंस कमिट किया, और वो जो ये सर्वेलेंस करते हैं उसके प्रॉपर रूल्स बनाए कि एक वारंट आना चाहिए थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एप्लीकेशन जाएगी, हाई कोर्ट के जज को वारंट देना चाहिए, उस वारंट की 6 डेज बाद रिव्यू होना चाहिए कि ये इंटरफेयर तो नहीं कर रहा प्राइवेसी के साथ, उसको पूरा प्रॉपर रीजन तरीके से चलाना चाहिए। एंड उसके अंदर क्रिमिनल प्रोविजंस डाले कि कोई अगर इलीगली टैप करता है इवन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको सजा कितनी होनी चाहिए, एंड एक कंप्लेंट मैकेनिज्म भी डाला। अनफॉर्चुनेटली इस कानून को बनाया तो हमारे पार्लियामेंट ने एंड वो इन्फोर्स है, लेकिन हमारे कोर्ट्स ने, हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने इस कानून को कभी इन्फोर्स करवाने का कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। अभी भी सर्वेलेंस इज हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू गवर्नमेंट अदारे। वेरी रिसेंटली एक कॉल लीक हुई थी एक पॉलिटिकल कोई पर्सनैलिटीज़ की, एंड उसके अंदर भी क्वेश्चन ये उठा कि ये कॉल किस तरह रिकॉर्ड हुई, ये किसने लीक की, एंड ये इसका क्या कानूनी शिक था। बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्वर्सेशन हैज डाइड डाउन। तो आई थिंक ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, सो ये जहाँ तक गवर्नमेंट सर्वेलेंस की बात है तो हमारा कानून तो है, इसको इन्फोर्स कराना है, हमारे को जज साहिबान को प्राइवेसी के राइट को इन्फोर्स कराना है। आर्टिकल 199 सेज इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 184(3 आस्था सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर तो आप सो मोटो भी ले सकते हैं। तो इन बातों के ऊपर हमारे जज साहिबान को और हमारे जो स्पेशली लॉयर कम्युनिटी, स्पेशली हमारे सीनियर लॉयर्स को इन तरह की चीज़ों के ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए, हमारे बार को उठानी चाहिए। एंड वी शुड इनकरेज द पीपल, द विक्टिम्स ऑफ दिस सर्वेलेंस टू कम फोर्थ एंड ये केस करें कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ये एक इम्प्लीमेंट करवाएं। सेकेंडली जो आती है सर्वेलेंस फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्राइवेट एंटिटीज़ कौन ज़्यादा सर्वेल करती है।
करती है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म का। अब व्हाट इज सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, बड़ा भारी लफ्ज है ये। शोशाना जुबॉफ एक हार्वर्ड की प्रोफेसर है, उन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने ये टर्म के ऊपर किताब लिखी, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। इसका मायना ये है कि एक न्यू इकोनॉमी बन रही है, एक पूरा न्यू बिजनेस खुल चुका है, एक पूरा रजीम आ चुका है दुनिया में, वेयर प्राइवेट कंपनीज, डेटा की ये जो कंपनीज हैं जो ये इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इन्होंने अपनी सर्विसेज हमें फ्री को देनी शुरू करनी है। बिकॉज होता क्या है कि ये तो हमारे बहुत सारे इधर आपको ये थोड़ी मजे की बात है कि इवन दो हम लीगली शायद इतना प्राइवेसी को समझते नहीं है, लेकिन देयर इज पाकिस्तानियों को अपनी प्राइवेसी का बड़ा मुझे पता है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट। बिकॉज मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे, फेसबुक नया नया आया था, हर बंदा एक वो स्टेटस पोस्ट कॉपी पेस्ट करता था, आई डू नॉट अलाउ फेसबुक टू यूज माई डेटा। ये बड़ा एक वो उस वक्त एक वायरल चीज हो गई थी। बट एसेंशियली अभी भी हम देखते हैं तो अक्सर लोगों ने वो लैपटॉप की जो टेप लगाई होती है, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और उसके अलावा भी दीगर कई एक प्रैक्टिसेस हमारे काफी सारे लोग करते हैं। देयर इज अ कंसर्न फॉर आवर प्राइवेसी सिटीजंस पाकिस्तान में। आई थिंक सबसे बड़ा इशू यही है कि एक इधर मसाइल इतने ज्यादा, तो लगता है डेटा प्राइवेसी कम्स एट द बॉटम। इनफैक्ट बिफोर आई एंटर्ड दिस एरिया ऑफ बिफोर माय स्टडी, मैं भी सोचता था प्राइवेसी के बारे में बंदा किस तरह तंग हो जब राइट टू लाइफ ही इधर वायलेट होती है। लेकिन अब जो फ्यूचर आ रहा है ना, इसके अंदर प्राइवेसी इज गोइंग टू बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो डेटा कर रही है और जितना डेटा की एप्लीकेशंस होंगी, ये हमारी जिंदगी के हर एक चीज़ के अंदर आ जाएगी। ये जो आप कंपनियां देख रहे हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे डेटा हमारा कलेक्ट कर रहे हैं, पर्सनल डेटा। नहीं तो उमर, जो अमूमी तौर पे जो सवाल मेरे भी जहन में आता है, या जनरली जो मेरे जैसे लोग होंगे, आम लोग, उनके जहन में जो सवाल आता होगा वो ये कि यार मेरी बात किसी ने सुन के क्या करना है, या मेरा नाम किसी ने जान के, या मेरे इंटरेस्ट जान के कि मैं क्या चीज़ें पसंद करता हूँ, क्या नहीं पसंद करता, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या पसंद करता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली जो एक माइंडसेट था बिफोर कैमब्रिज एनालिटिका। 2016 के अंदर एक कंपनी थी कैमब्रिज एनालिटिका के नाम से, ये यूके के अंदर बेस्ड थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्विस बनाई ऑन फेसबुक, एक क्विज था माय डिजिटल लाइफ के नाम से। उसके तहत उन्होंने बहुत सारे यूजर से ये क्विज दिलवाया। होता ये था जब आप वो क्विज देते थे तो वो सारा आपका डेटा, आपकी प्रोफाइल से, आपके कौन दोस्त हैं, आप क्या लाइक करते हो, आप क्या चीज़ें देखते हो, आप कितना टाइम फेसबुक किधर गुजारते हो, किन लोगों से बात करते हुए गुजारते हो, उन्होंने कैप्चर किया, आपके दोस्तों का डेटा कैप्चर किया और आपसे वो क्विज के अंदर आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनाई। उन पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स के बेसिस पे ऑब्वियसली जब ये मिलियंस के अंदर होगी, इन्होंने फिर उस हिसाब से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देनी शुरू की टू पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्होंने कहा हमारे डेटा के मुताबिक हम आपको माइंडसेट बता सकते हैं ये पॉपुलेशंस का एंड आपके वोटर बेस का। अच्छा। उसके तहत ट्रंप की जो कैंपेन थी, उन्होंने जाके कैम्ब्रिज एनालिटिका की सर्विसेज हायर की एंड जो ट्रंप कैंपेन की मैसेजिंग थी, पॉलिटिकल मैसेजिंग इन दी 2000 एंड जो आपकी 16 में आई थिंक इलेक्शन हुई, मैं थोड़ा साल हो गया, वो जो इलेक्शन हुई उस इलेक्शन के जो डोनाल्ड ट्रंप जीता, तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका से उनको मिला तो उनको बताया गया कि ये पूरे एक जो मिडल ऑफ द अमेरिका के अंदर एक वाइट जो कम्युनिटी है, हाँ, एक वाइट कम्युनिटी वोटर्स, दे फील अग्रीव्ड एंड इनको फील होता है कि दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, इनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, इमिग्रेंट्स ने इनकी जॉब ली है। तो वो एक पूरी कैंपेन तहरीर चलाएगी कि ये इमिग्रेंट्स को टारगेट करके डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट की है एंड डोनाल्ड ट्रंप वन दैट इलेक्शन। इस इलेक्शन को अभी तक अमेरिका में बिलीव करते हैं कि ये इलेक्शन हैक हुई है और इसके अंदर रशियंस का भी बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी भी उधर इशू है, बिकॉज इसमें रशियन इन्वॉल्वमेंट भी थी। वो जो एड कैंपेन्स चलाएगी वो उसके अंदर रशियन इन्वॉल्वमेंट भी निकल आई। तो बेसिकली इस पूरे कैम्ब्रिज एनालिटिका इंसिडेंट से एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पे समझ आ गई वेस्टर्न दुनिया के अंदर कि ये हार्मलेस नहीं है। ठीक है, ये हार्मलेस नहीं है, ये जो डेटा हमारे बारे में कलेक्ट कर रहे हैं। यस, यू एज एन इंडिविजुअल शायद अभी कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कौन इंटरेस्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, राइट, कल आप एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि आपको मुझे मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, आप मुझे प्रीमियम दें।
अभी वो आपसे एक फॉर्म साइन कराते हैं जिसमें आप बताते हो कि मुझे किस तरह के एलिमेंट्स हैं या मुझे क्या प्री कंडीशंस हैं। टुमारो इन द फ्यूचर ये होगा कि देयर विल बी एन एआई, उस AI will only need to access your electronic health record from a digitized system। वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को देख के आपका डेटा को एनालाइज करके वो उसके बेसिस पे डिसीजंस देगा। एंड ये कोई अब साइफाई या मूवीज की बातें नहीं है, ये ऑलरेडी वेस्ट के अंदर इस तरह की AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग देयर इफेक्ट्स। इवन इन पाकिस्तान वी आर सीइंग बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो रही है, बहुत सारा जो हमारा सर्विसेज है। इवन अभी कोरोना के दौरान इन्होंने AI टेक्नोलॉजी यूज की थी ये स्मार्ट लॉकडाउन्स इंप्लीमेंट करने के लिए। अच्छा। अब अगेन द टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ बुरी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी एक टूल होता है, लेकिन उस टूल के अंदर रेगुलेशन अगर ना हो तो जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूरोप के अंदर बड़ा अब तो उनको फायदा हुआ, लेकिन उस जमाने में जो वर्कर क्लास के साथ हुआ, जो उनको एक वो पॉइजनस वर्क कंडीशंस के अंदर एक बुरी लेबर कंडीशंस के अंदर काम करना पड़ा, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए। तो उसी तरह ये जो अब एक डेटा इंडस्ट्री हो रही है, अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो हम सफ़र करेंगे, बिकॉज इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे हम ये देखेंगे। वेस्ट के अंदर तो ये एहसास आ गया है, वेस्ट के अंदर वेस्ट भी नहीं, मैं गलत ही बोल रहा हूँ कि वेस्ट में, बिकॉज अब तो 200+ कंट्रीज ने डेटा प्राइवेसी लॉज पास कर लिए। इवन आवर नेबर टू द ईस्ट इंडिया हैड अ बिल, उस बिल को उन्होंने स्क्रैप करके वो नया बिल बना रहे, बिकॉज उन्होंने कहा पुराना बिल डज नॉट मैच वेयर वी वांट टू सी आवरसेल्व्स, हम उससे बेहतर बना रहे। पूरी दुनिया में फ्रॉम यूरोप इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 5 स्टेट्स हैव पास्ड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्राइवेसी लॉज, और अभी बात हो रही है एक फेडरल बिल की। लैटिन अमेरिका में मोस्ट कंट्रीज, ब्राज़ील ने बहुत बड़ा लॉ पास किया LGBT। तो ये सारे इसे पास करें बिकॉज हमारे एक तो ऑन इंडिविजुअल लेवल जिस तरह की नेगेटिव इसके इफेक्ट्स हम देखेंगे हमारी डेटा के यूज़ के, इसको हमने कर्ब करना है। सेकेंडली ऑन द नेशनल लेवल भी हमने करना है, बिकॉज जो आगे इकोनॉमी भी है वो एक डेटा ड्रिवन इकोनॉमी होगी ऑन दी ग्लोबल लेवल। एंड मीनिंग अभी बिटवीन द US एंड यूरोप एक बहुत बड़ी ये लड़ाई भी चल रही है कि यूरोप कहता है कि हमारा जो डेटा जाता है सिटीजन्स का वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सर्वेल करती है, जो स्नोडन लीक्स के अंदर बात हुई। और उनका जो लॉ है GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उन्होंने कहा वो इसके ये खिलाफ है एंड आपने अपने सर्वेलेंस रजीम में हमारे सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा कि हम डेटा आपको देता रहे। वो डेटा ट्रेड इज़ वर्थ many billions, $100+ billion की वो ट्रेड है डेटा की, बिकॉज वहाँ की जो डेटा कंपनीज हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं यूरोप में और फिर वो पैसे कमाती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल। इंडिया के अंदर सेम अब क्वेश्चन उठ गया है, 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो भी अपना चाइना हैज़ पास पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, अपने जो सिटीजन्स का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं ये, इवन अगर वो होम ग्रोन है या फॉरेन है, ये हमारा डेटा कलेक्ट करती है। इनके ऊपर आप रेगुलेशन नहीं करेंगे तो ये अब्यूज़ हो जाता है, डेटा ये शेयर हो जाता है। शायद आप तो फेसबुक को अपना डेटा दे रहे हैं जस्ट टू यूज फेसबुक, लेकिन वो शायद एक बेच रहा है टू सम नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, या वो बेच रहा है टू सम मेडिकल इंश्योरेंस ग्रुप के वो आपके प्रोफाइल्स बनाए। तो इस एरिया के अंदर यू नो देयर इज अ नीड टू नाउ ब्रिंग द लॉ। वेयर इज पाकिस्तान राइट नाउ ऑन दिस? पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है एक्चुअली, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट आई थिंक 2018 के अंदर अवेलेबल हुआ, उसके बाद उसकी मल्टीपल कंसल्टेंसीज हुई एंड ये अभी इस साल के अंदर लास्ट कंसल्टेंसी के बाद PTI की जो हुकूमत थी, इन्होंने कैबिनेट में इसको अप्रूव करके पार्लियामेंट में डालने का सामने का डिसीजन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो हुकूमत चलेगी। तो इसको अब बिल का क्वेश्चन मार्क स्टेटस है कि ये अब पुट फॉरवर्ड, इवन दो हमारे जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो सेम ही है इस हुकूमत में भी, तो होप यही है कि ये पुट फॉरवर्ड हो जाए। तो PDPB के मुताबिक पाकिस्तानी सिटीजन्स को अपनी राइट्स मिलेंगी अगेंस्ट बिजनेसेस, कॉर्पोरेशंस, इवन फॉरेन वंस जो हमारा डेटा कलेक्ट कर रही हैं, बिकॉज एंड ये
राइट्स क्या हैं? ये राइट्स एसेंशियली हैं कि हम एक तो कहते हैं जो बिजनेसेस हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी रखें कि ये क्या डेटा हमारे बारे में कलेक्ट करते हैं, ये किस तरह प्रोसेस करते हैं, ये किसके साथ शेयर करते हैं। सेकेंडरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें बताया जाए हमारा डेटा किस रीज़न से कलेक्ट हो रहा है, किस पर्पज़ से प्रोसेस हो रहा है, किधर रखा जा रहा है, कितने टाइम के लिए रखा जा रहा है, किस किस को शेयर हो रहा है। उसके अलावा डेटा सब्जेक्ट राइट्स होने चाहिए। मेरा राइट होना चाहिए कि मैं किसी बिजनेस को कहूँ कि मेरा डेटा आप प्लीज़ डिलीट कर दें, मेरा डेटा अमेंड कर दें, मेरे डेटा का एक्सेस मुझे दे दें, मेरे डेटा की ये वाली प्रोसेसिंग ना करें या वो वाली प्रोसेसिंग ना करें, ये राइट्स मेरे होने चाहिए। सेकेंडरी सिक्योरिटी, जो आप मेरा डेटा कलेक्ट करते हैं, दिस कैन बी वेरी सेंसिटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल आप एक बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं, उस बैंकिंग ऐप में आपका पिन, आपका फिंगरप्रिंट और ये सारा जाता है। ये अगर कल हैक हो गया तो आपके जो सारा हार्ड अर्न मनी है वो स्टील हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग नाउ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए इस डेटा की, एंड अगर सिक्योरिटी वायलेशन होती है तो हमें नोटिफिकेशन आनी चाहिए। इसको ब्रीच नोटिफिकेशन कहते हैं। एक ब्रीच की नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि आपका ये डेटा हैक हो गया है, ये किसी के हाथ में आ गया है, आप प्रिकॉशंस दे सकें। आप अपने फॉर एग्जांपल बैंक को कॉल करके कि मेरा पिन चेंज कर दो बिकॉज मुझे पता लगा है मेरा पिन हैक हो गया है। और अगर इफ दे फेल टू डू सो तो दे शुड बी लायबल। दे आर लायबल, यस एग्जैक्टली, दैट इज द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म जो पूरी दुनिया का रही है। GDPR तो अप टू 4% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यूज चार्ज करता है इन टर्म्स ऑफ फाइन्स। तो दैट इज व्हाई GDPR एक बड़ा यू कुड से गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है पूरी दुनिया में। यूरोप का जो GDPR एज अ लॉ, एंड मैं इनफैक्ट हाँ सारे जो यंग वुकरा देख रहे हैं जिससे इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको परेशानी हो रही है मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो आई वुड से आप अभी इंटरनेट पे लिखें GDPR फुल टेक्स्ट या लिख दें जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोप का लॉ है, इट इज़ एसेंशियली द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेटा प्राइवेसी। इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट आउट फ्रॉम। उसको पढ़ें, उस लॉ को, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके पूरे स्कीम को समझें, एंड आपकी यू कुड से आधी से ज़्यादा डेटा प्राइवेसी नॉलेज इधर से ही आएगी। तो उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कैप्चर कर लिए हैं उस लॉ के अंदर। उसके अलावा वैसे हाँ सिक्योरिटी के अलावा देयर इज ऑल्सो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप ये भी असेस करो जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे होते हो कि इसके अंदर क्या प्राइवेसी रिस्क्स हैं लोगों के लिए, और आप मिटिगेशन मेजर्स हो, आप मेजर्स हो टू इंश्योर कि ये प्राइवेसी रिस्क को हम कम किस तरह कर सकते हैं। एंड आई मीन ऑल्सो हाँ क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र, जो आपका सिटीजन का डेटा बाहर जाता है वो किस प्रोटेक्शंस के साथ जाना चाहिए। जो हम अपने सिटीजन का डेटा भेज रहे हैं, अभी US के एक सर्वर में जा रहे हैं फेसबुक में, आई नो देयर इज अ ह्यूज आर्गुमेंट, हमारी स्टेट की आर्गुमेंट है कि इसको लोकलाइज करना चाहिए। ये बड़े स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, रशिया, चाइना, ये लोकलाइजेशन, आई जनरली एज अ लॉयर आई फील लोकलाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सिंस पाकिस्तान में ही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म वीक है, इस डेटा को यहाँ रख के हमारे सिटीजन ज़्यादा सिक्योर नहीं हो गए, हमारी स्टेट बस ज़्यादा खुश हो जाएगी कि सारा डेटा यहाँ पर है। डेटा जाना कोई इशू नहीं है, तो वो बजाय इसके कि किसी फॉरेन पावर को के पास वो डेटा हो, वो अगर आपके अपने मुल्क के पास है तो isn't that like in safer hands? I mean essentially तो सलमान साहब मेरी तो बिलीफ है नाइदर फॉरेन पावर के पास होनी चाहिए नाइदर हमारे इधर पावर। वो तो एक आइडियल स्टेट है ना हमारी। लेकिन जहाँ तक वो बात है कि क्या तो जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं वो उसके तहत अगर आप अपना लॉ बनाओ कि मैं जो डेटा ट्रांसफ़र करूँगा इसको रूल्स के मुताबिक करूँगा, तो जो फेसबुक है फॉर एग्जांपल वो जब उसको US में ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो उसको बताया जाएगा ये आपने शक पूरे करने हैं। उसमें फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपको एक रिक्वेस्ट आई सर्वेलेंस की फ्रॉम द US एंटिटीज तो आपने नहीं पूरी करनी। ऑब्वियसली इनको इन्फोर्स कराना थोड़ा आजकल ये प्राइवेसी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, बिकॉज यूरोप ये लड़ाई लड़ा है और यूरोप तो हमसे मच बिगर मार्केट है एंड मच बिगर एलाय ऑफ द US है, ये भी लड़ाई लड़ा है। लेकिन इसके और भी तरीके हैं, चाहे आप फॉर एग्जांपल US नहीं भेजना चाहते, आप उनको कह सकते हो कि आप कहीं और इसको होस्ट करो, आप लोकली यहाँ होस्ट करो, फ्रेंडली गवर्नमेंट में होस्ट करो। अगर आप इसको लोकलाइज भी करना चाहते हैं आप लोकलाइज जरूर करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यही तो बात है जो मैंने स्टार्ट में कहा, हमारे अपने स्टेट के जो सर्वेलेंस की मैकेनिज्म्स हैं वो ही इनफैक्ट आपको मजे की बात बताओ, रादर देन कि आप फेसबुक को कह रहे होंगे कि हम ये US नहीं भेजना चाहते बिकॉज वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी रिजीम का इशू है,
rather Facebook and other global corporations will tell you पाकिस्तान की सिक्योरिटी मैकेनिज्म का इशू है। ये ग्लोबल लेवल कॉर्पोरेशन है, ये पूरी अब दुनिया में काम करती है, इन्होंने अपनी टोटल ग्लोबल कंप्लायंस करनी होती है। पाकिस्तान राइट नाउ आई कैन टेल यू फ्रॉम अ ग्लोबल कंपनीज पॉइंट व्यू वी आर अ डेंजरस jurisdiction। We are a jurisdiction which has no protections either on state surveillance or on surveillance by private entities, therefore ये risky jurisdiction है। in fact अभी यूरोप इज नॉट, यूरोप सिर्फ अमेरिका को टारगेट नहीं करता, यूरोप के GDPR कहता है कि किसी भी नॉन एडिक्वेट कंट्री में डेटा ट्रांसफर करने से पहले आपने प्रोटेक्शन देने हैं, और अगर वो प्रोटेक्शन इन्फोर्सेबल नहीं हुए, नॉन एडिक्वेट, अब नॉन एडिक्वेट का ये मायना है कि जिसके पास हमारे जितने स्टैंडर्ड का प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं है अपने सिटीजन्स के लिए, इस डेटा के लिए। तो अभी तो वो अमेरिका पे फोकस है बिकॉज सारा जो डेटा इंडस्ट्री है वो अमेरिका की बनी है, लेकिन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये जो साउथ एशिया रीजन है, वी आर पॉपुलेशन ऑफ बिलियन प्लस, वी आर आल्सो अ वेरी बिग वर्कफोर्स फॉर द IT इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड अब तो होम ग्रोन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, यू आर सीइंग साउथ एशिया में वी आर ऑल बैटलिंग ईच अदर, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टू गेट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट हियर, स्पेसिफिकली बहुत फोकस टेक के ऊपर ही है। वेयर पाकिस्तान में भी हम टेक कंपनीज चाहते हैं इधर आए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। वो किस तरह आके इन्वेस्ट करके अपने प्रोडक्ट्स यहाँ डेवलप करें जब वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पे ही नहीं मुताबिक यूरोप के अंदर। वो यूरोपियन कहेंगे कि उधर तो ना डेटा की कोई प्रोटेक्शन है, उधर ना उनके सिटीजन्स को कोई प्रोटेक्शन है, उधर ना स्टेट सर्वेलेंस के कोई रूल्स हैं, तो हम किस तरह अलाउ करें कि आपका जो उधर का सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो हमारे यूरोप के अंदर यूज हो। चाइना इज ऑलरेडी फेसिंग दिस इशू, लेकिन चाइना ने तो अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर ली, वो उसको मुश्किल है ग्लोबल सप्लाई चेन, आपका तो अभी स्टार्ट हो रहा है। अगर हमने ये रूल्स जस्ट फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गुड टू पास दैट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आपने अपने लोगों को तो देने हैं राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगेन इट इज देयर ड्यूटी, बट ऑल्सो फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक स्केल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव प्राइवेसी प्रोटेक्शन इन योर। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहते हैं, तो आप अगर टेक इंडस्ट्री में प्लेयर बनना चाहते हैं एज अ कंट्री, यू वांट टू आइदर बी अ डेस्टिनेशन वेयर टेक्नोलॉजी कंपनीज कम एंड इन्वेस्ट, or you want to be a destination where you're exporting IT products. In both cases you need strong privacy protections and a strong industry के अंदर compliance with them, कि वो फिर because यूरोप के अंदर ये बातों पे अब जज होते हैं, आपका बिड फेल होगा कि आप एक कंट्री से जहाँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपका स्टैंडर्ड नहीं है प्राइवेसी प्रोटेक्शंस का, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने पास कर दिया, जो बाय द वे इसलिए अभी तक उन्होंने फोकस नहीं हुआ बिकॉज अभी तक इंडिया विच इज अ मच बिगर एलाई फॉर देम, विच इज जो चाइना का वो काउंटर पार्ट बना रहे हैं, तो इसी उसकी वजह से अभी वो उन्होंने हाथ खोले रखे हैं आप कह सकते हैं। बट यस इंटरनेशनल दुनिया में दे विल बी अ मच मोर फोकस ऑन, तो एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमने साउथ एशिया डेफिनेटली लीडरशिप लेनी चाहिए, अपने भी सिटीजन्स को हमने राइट्स देनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हम कानून बनाए इसको हम बिजनेस फोकस से ना बनाए, हम इसको नेशनल सिक्योरिटी के एक फोकस से ना बनाए। अनफॉर्चुनेटली दीज आर लॉट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो हमने जब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की जब कंसल्टेंसी उधर भी ये पॉइंट बहुत दफा रेज किया कि आपने नेशनल सिक्योरिटी एंगल और बिजनेस एंगल से नहीं, आप ह्यूमन राइट सेंट्रिक मॉडल को यूज करें, आप सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को फोरफ्रंट पे रखें, उस तरह हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्शन बनाएं। इनोवेशन नहीं हार्म होगी, डेटा फिर भी लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप ये ना देखें कि ये मैंने नेशनल सिक्योरिटी के लिए करना है, मैंने इसलिए करना है कि ये डेटा सारा इधर हो कि मैं अपने सिटीजन को सर्वे कर सकूँ, इसमें आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशंस हैं ऑन, मैं जनरली लॉट ऑफ माय फोकस इज ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस का ये सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, बिकॉज future में this surveillance will actually become more. Future is corporations over countries. बहुत लोग कहते भी corporations बड़ी strong हो रही हैं। State surveillance लेकिन is also a big issue. State surveillance के भी and ये the conversation on the higher level ज़रूर उठनी चाहिए कि you know our rights and our freedoms को protect करने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, conversation को close करते हुए, क्योंकि ये इतनी लंबी conversation है कि शायद हम इस एक पॉडकास्ट में इसको ना समेट सकें, और हमारी कोशिश होगी कि फर्दर भी हम इसके ऊपर डिस्कशंस करते रहें, जो भी डेवलपमेंट होती हैं, जब भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही हो उनके साथ, या दुनिया में भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसको साथ इंक्लूड करते रहें।
जो मैं लास्ट में जो चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो जनरली जो हमें एज सिटीजन्स इंडिविजुअल्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, या जो मौजूदा कवानीन है दुनिया में उनके मुताबिक अपने आप को रेगुलेट करवाने के हवाले से? डेफिनेटली। तो आई मीन पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा, तो विद इन जो अब ग्लोबल इंडस्ट्री सिंस एक ग्लोबल लेवल पे लॉज पास हो रहे, 200+ कंट्रीज के प्राइवेसी लॉज पास हो गए, तो कंपनीज आर नाउ वेरी, इनफैक्ट अब तो इन द यूएस अगर आप एप्पल की अभी जो नई एक मार्केटिंग कैंपेन देखें, दे आर यूजिंग नाउ प्राइवेसी एज अ यूएसपी, एज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट कि एप्पल के फोन्स प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी बेटर देन एंड्रॉयड. Okay. Now, because American consumer के लिए 80% to 70% of American consumers are worried about their privacy. Europe में it's even higher. So amongst a lot of liberal democracies, privacy has become a very important topic. इनके laws भी pass हुए हैं and within the लोग as well ये importance आ गई है. So now companies are obviously reacting to this. They are seeing that privacy has not only become a compliance question, it has now also become a leadership. प्राइवेसी लीडरशिप हमें करनी चाहिए. तो बहुत सारे जो कंपनीज है वो इस तरह, तो इसकी वजह से बड़े प्राइवेसी कंट्रोल्स आए हैं. आप अपने फेसबुक के अंदर भी जाएं तो देयर आर मल्टीपल कंट्रोल्स यू विल हैव टू कंट्रोल हाउ योर डेटा इज शेयर्ड, हु इट्स अवेलेबल टू. If you go into your phone in your Android or your Apple, there are multiple कि मैं अपने कौन से ads बंद करना चाहता हूँ. अब apps कौन सा डेटा कलेक्ट करती है, अगर आप Apple के iPhone के स्टोर पे देखो, वो एक उन्होंने बना दिया है शीट छोटी सी जो बताती है ये वो परमिशंस के ऊपर बड़ी सख्त आया है, बिकॉज लॉट ऑफ दीज एप्स दे वुड गेट डाउनलोडेड ऑन फोन और ये खुली परमिशन दे देती थी और ये हमारा माइक ऑन करती थी, कैमरा ऑन करती थी, डेटा कलेक्ट करती थी. अब इसके ऊपर भी सख्तियाँ आ गई हैं एंड परमिशंस को भी टाइटन किया. तो वन step you could take on a personal level to protect your privacy is to learn about the controls that have come in modern technology. आप कोई Android यूज़ करते हैं, आप अभी गूगल करें Android privacy controls किस वर्जन पे हैं, वो सारा आपको बताएगा क्या क्या डिफरेंट वर्जन है. उसके अलावा कोई साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, यू नो. ये देखें, ये मोस्टली ये जो एक ये असल में ये फील्ड इतना बड़ा है एंड मुझे ये डर लगता है कि कंफ्यूज ना हो जाए, बिकॉज ये हमारे पॉलिसी मेकर्स में बड़ी कंफ्यूजन है. यहाँ प्राइवेसी की बात करते हो तो वो इमीडिएटली कहते हैं साइबर क्राइम पीक का, ठीक है, बिकॉज वो उनको इलेक्ट्रॉनिक से वही आता है. लेकिन ये डिफरेंट है बिकॉज फेसबुक आपका हैक नहीं कर रहा, फेसबुक को तो डेटा आप खुद दे रहे हो, लेकिन हैकिंग का भी एक इशू होता है. तो हैकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, आप अपने पासवर्ड डिफरेंट रखो. आप गूगल की सर्विस यूज कर सकते हो, वो स्कैन करता है डार्क वेब में पासवर्ड साइट्स के ऊपर जहाँ लोगों के पासवर्ड बिकते हैं, वो बताता है आपको कि आपका पासवर्ड मिला है या नहीं मिला. तो इस तरह की प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अब साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन आ गई है. अच्छे एंटीवायरस रखें, ये सारा. हु आर यू शेयरिंग योर डेटा विद, बी वेरी केयरफुल. आप कौन सी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ये किस कंपनी के पे जा रहे हैं आप. थोड़ा ये जो आप कुकी बैनर आता है एकदम से आप एक्सेप्ट कर देते हैं. आप देखें बहुत सारी गार्डियन के अभी वेबसाइट पे जाए, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल चाह रहे हो, गार्डियन की वेबसाइट पे जाएं, एक पॉपअप आएगा, वी आर यूजिंग दीज कुकीज एंड नीचे लिखा होगा एसेंशियल कुकीज, फिर एक होगा मार्केटिंग ट्रैकिंग, फिर होगा एक्सेप्ट ऑल, डिक्लाइन ऑल, बटन भी होगा. ये क्यों आए? बिकॉज वहाँ के प्राइवेसी लॉज ने वहाँ अब मैंडेट की है. कुकी वो होता है, वो एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जब आप वेबसाइट विजिट करते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है और वो फिर उससे डेटा भेजता है. ये जरूरी होता है वेबसाइट को फंक्शन करने के लिए भी, लेकिन आप कुकीज आ गए जो आपके एड सर्विसेज देते हैं ये गूगल के ऊपर, और फिर ये डेटा एक पूरा बेसिकली ना ये बहुत एक वास्ट फील्ड है. बिकॉज जितना डेटा हमारे बारे में कलेक्ट हो रहा है, किस तरीकों से यूज हो रहा है, ये अभी हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं है. बिल्कुल. वी आर ट्राइंग टू कैच अप. रेगुलेशन हम तो वी आर द कॉप्स, वो हमसे आगे निकले हुए हैं. वी आर ट्राइंग टू कैच अप. तो पर्सनल लेवल पे ये, एंड ऑब्वियसली आई थिंक वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम पाकिस्तान में, शहरी ऑफ पाकिस्तान, हम ये बात करना शुरू करें. हम डेटा प्राइवेसी को एक इशू बनाएं, हम अपने रजिस्ट्रेटर से बात करें, हम अपने कम्युनिटी लीडर से बात करें, हम इसके ऊपर खत लिखें, अखबारों में लिखें, हम इस चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करें. बिकॉज अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे रजिस्ट्रेटर शायद इसके ऊपर फोकस आने लगेगा. लेकिन इतना शोर मचा तो PDPB तक आ गए. बहुत बड़ी बात है. पाकिस्तान में बिल आया, 3 दफ़ा उसकी कंसल्टेंसी हुई है और बड़ी मेजर लेवल की हुई. तो
प्रोग्रेस है, इसको हमने पुश करना चाहिए। हमने स्टेट लेवल पे भी कहना चाहिए कि ये जो सर्वेलेंस हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है ज़रूर करें फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ऑब्वियसली देयर आर थ्रेट्स, पाकिस्तान इज इन अ सिचुएशन वेयर वी नीड सिक्योरिटी apparatus, लेकिन ये सिक्योरिटी apparatus किस तरह इस्तेमाल होता है, ये किस प्रोपोर्शनैलिटी से यूज़ होता है, लीगल तरीके से होना चाहिए कि इसका अब्यूज़ ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक चीज़ें हैं जो लोग, एंड स्टडी इसके ऊपर करें। आप ऑनलाइन जाएं, इसके ऊपर GDPR पढ़ें, देखें कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। बट एंड एज यू सेड, इट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड बिकॉज एवरी डे समथिंग न्यू इज कमिंग इन टेक्नोलॉजी। अभी क्लियरव्यू AI का केस हुआ, उन्होंने एक सर्वेलेंस फेशियल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी बनाई US के अंदर, जिसमें उन्होंने सारे सोशल मीडिया वेबसाइट से पब्लिक पिक्चर्स उठा ली और उससे अपने एल्गोरिदम को बिल्ड किया और फिर वहाँ के पुलिस को ये एल्गोरिदम बेचा जो बेसिकली आइडेंटिफाई करता था। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत बड़ा शोर मचा, उसके पे केसेस हुए। क्लियरव्यू AI एसेंशियली उनको उनके अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप ये प्रोडक्ट बेच नहीं सकते बिकॉज आपने वायलेट किया हमारे सिटीजन्स की प्राइवेसी के राइट्स। तो मीनिंग बड़ी सख्ती वहाँ अब आनी शुरू हो गई है। तो अब मसला ये वो क्लियरव्यू है, आज अगर वो पाकिस्तान के सिटीजन्स का अगर तस्वीरों का वो डेटाबेस बना के फेशियल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी बना दे, एंड चलो वो हमारी इधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को ही बेच दे, लेकिन हमारी प्राइवेसी राइट्स तो वायलेट हुई। एंड ये फेशियल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इतनी डेंजरस हो सकती है। अभी आप किसी PTI के जलसे पे, जो हमारे PTI सपोर्टर सुन रहे होंगे, वो जाते हैं तो यू आर पार्ट ऑफ अ क्राउड ऑफ thousands of people, आप घर चले जाते हैं, there is no risk of you facing, but कल अगर ये फेशियल टेक्नोलॉजी हो, एक कैमरा ही चाहिए होगा, उस कैमरे की फुटेज के बाद they can identify each and every person कौन गया। पाकिस्तान का लेके तो अभी रिसेंट जब कुछ केसेस वगैरह हुए थे, खास तौर पे एक केस हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, बड़ा एक वो मशहूर केस हुआ था लड़की को हरास करने के हवाले से, ठीक है। तो उसमें फिर ये हुआ कि नादरा को उन्होंने इन्वॉल्व किया, और नादरा के पास तो सबके CNICs हैं और वो सेंट्रलाइज्ड डेटा है सारा, और वो वीडियोस, वो 3 दफा डेटा ब्रीच भी हुआ है। यस, वो आइडेंटिफाई हुआ और वो काफी सारे लोग उससे पकड़े भी गए। और ये नहीं, मैं वो कह रहा हूँ नादरा का 3 दफा ब्रीच भी हुआ, एंड वो डेटा पता नहीं कहाँ है, किसके हाथों में है। देखो अगेन इट्स नॉट द टूल। देखिए टूल एक अच्छी बात है, नादरा का सिस्टम है, मैं ठीक है, कुछ मे बी एज अ प्राइवेसी लॉयर आई बिलीव नादरा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी कैप्चर करता है। हमारे बायोमेट्रिक क्यों कैप्चर किए जाते हैं? आपको पता है आपका ये थंब अगर ये डेटा लीक हो गया किसी हैकर में, आप क्या करेंगे? इसको तो नहीं काट सकते। इलिनॉय के अंदर US स्टेट है, वहाँ उन्होंने बायोमेट्रिक प्राइवेसी एक्ट पास किया और उनका एक शक है कि आप कलेक्ट कर सकते हो बायोमेट्रिक डेटा, आप पहले बताओ किस रीजन के लिए, ठीक है, ये रीजन हो सकते हैं, ठीक है, और आप सेव नहीं कर सकते डेटा, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। हम अपने अभी बैंकिंग ऐप को मैं एक्टिवेट करता हूँ अपने थंबप्रिंट से, वही बैंक कल मेरा ये थंबप्रिंट बेच दे किसी और कंपनी को, वो आगे बेच दे, वो कहीं हैक हो जाए, किसी हैकर के पास आ जाए, वही थंबप्रिंट यूज़ करेगा एंड वो मेरा हैक हो सकता है, एंड मैं अपने थंब को चेंज नहीं कर सकता। मैं नादरा में जाके अपना थंब प्रिंट नहीं चेंज कर सकता। वो फिर आगे लेट से कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई स्कीम लॉन्च करती है, वो कहती है सिंस वी हैव बायोमेट्रिक डेटा, अब वो हैकर जाके उधर भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ। तो एवरी जो डेटा एलिमेंट है, ये मैं बायोमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा आई का, इसका डिफरेंट एक रिस्क होते हैं, डिफरेंट डेटा योर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ये जियो लोकेशन डेटा कि आप किधर हैं, किस वक्त हैं और क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट इसके अब्यूज हो सकते हैं। इसकी फिर मैं डिफरेंट प्रोटेक्शंस की बात करूंगा। तो ये बड़ा वास्ट फील्ड है बिकॉज एवरी डेटा का कॉन्टेक्स्ट जो यूज है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, हमारी जो क्रिमिनल रजीम है उसमें जो जियो फेंसिंग है वो एक बड़े पॉजिटिव टूल के तौर पे भी यूज हो रही है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, मसलन कि एक शख्स जो है मुझे अक्यूज बना दिया गया है एक खास क्राइम में, मैं उस जगह पे मौजूद भी नहीं था, तो मेरे पास एक बड़ी एक वैल्यूबल आजकल टूल है कि मैं उस जियो फेंसिंग करवाऊं और मैं कोर्ट में उसकी रिपोर्ट पेश करवाऊं और मैं कहूं कि ये देखें ये भी साबित करता है कि आई वाजंट एट दैट प्लेस। ठीक है, सो वही आप वाली बात कि जो टूल्स हैं वो ठीक है, उनका जो यूज है उसके हवाले से रेगुलेट करना। अब अगर ये सोचे ये जियो फेंसिंग टूल है, एक कोई पुलिस मैन है और उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स हुआ है एंड वो उसको ढूंढना चाहता है, वो कहीं छुपी हुई है, वो जियो फेंसिंग टूल इसको इस्तेमाल करके उसको डिस्कवर भी कर सकता है। तो अगेन इट इज अबाउट हाउ आर वी रेगुलेटिंग द यूज ऑफ दिस टूल्स
यूज, इसकी एक लीगल मैकेनिज्म होनी चाहिए, इसके ऊपर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, रीजन तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। एंड अगेन ये जियो फेंसिंग टूल आप तो केस टू केस बेसिस में बात करें अब, लेकिन इमेजिन जियो फेंसिंग टूल यूज हो और आपको कहा जाए कि सलमान अहमद साहब आप एक इस पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के आप उस पे गए थे, तो जी आपको हम ये गवर्नमेंट स्कीम के तहत पेंशन नहीं देंगे, राइट? आपकी पेंशन बनती है और आपका एकदम से कट जाए क्योंकि आपका डेटा मैच हो जाए, वो गुस्से में आए हुए हैं कि ये ये हमें तो बेसिकली ट्रैकिंग के लिए नहीं यूज होना चाहिए। नहीं, बात ये ट्रैक कब अलाउड होना चाहिए। ट्रैक फॉर एग्जांपल हमारी स्टेट करती है तो चलो एक कानून के मुताबिक हो के, फॉर एग्जांपल टिकटॉक केस हुआ, वो जाके जज को साहब को के हम एक जी क्राइम हुआ है, क्राइम के ऊपर ये फुटेज आई है, इस फुटेज के तहत हम एक जियो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, ये अक्यूज्ड आदमी है, जज फिर एक ऑर्डर देता है। ये एक वारंट प्रोसेस इसी होता है कि एक रीजन मैकेनिज्म हो ना, एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है, जज देखेगा, केस बनता है, फिर वो अलाउ करेगा। तो यहाँ तक सही है। अगेन डोंट लुक एट आउटकम्स, लुक एट मेथड, लुक एट प्रोसेस। सो लॉ इज अबाउट प्रोसेस, लॉ इज नॉट अबाउट आउटकम्स। आउटकम पे नहीं आप देखते, आउटकम तो आइदर वे जा सकती है, आपने प्रोसेस को मेंटेन करना है। प्रोसेस एक दफा आपका स्ट्रांग होगा तो फिर इवेंचुअली आउटकम्स भी अच्छे आएंगे, बिकॉज व्हाट इज द पॉइंट कि आप जियो फेंसिंग में कर रहे हैं, वो बंदे को भी पकड़ा रहे, लेकिन फिर जी बाद में पता लगे वो कोई केस कर दे और 199 में जो हम बहुत दफा देखते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए। सो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपने प्रोसेसेस को स्ट्रांग करना है पाकिस्तान में। ये तो हम स्टेट साइड की सर्वेलेंस की बात करें, बट ऑल्सो ऑन साइड ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, ये किस तरह हमारा डेटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देयर इज एन ऐप राइट नाउ अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। उसके ऊपर आपने सिर्फ आदमी का CNIC लिखना है, उसका FRC आ जाता है, अच्छा, उसका सारा नादरा का डेटा आ जाता है, एंड इट इज़ बीइंग ओपनली एडवर्टाइज्ड ऑन फेसबुक। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, इनफैक्ट आप इस वीडियो में साथ वो डिस्प्ले करेंगे इसको। आप मैं आपको दूंगा, आप इसका कि पीपल ऑफ पाकिस्तान को एहसास हो कि हमारा डेटा ये किस तरह लोगों के पास अवेलेबल है, एंड इसका अब्यूज हो सकता है, इसका लाइक ये बहुत आसानी से अब्यूज हो सकता है। किसी के बारे में आपकी 3 से 4 के डेटा पॉइंट्स हो जाए ना, एक जो ID थेफ्ट करने वाला क्रिमिनल है, दैट इज इनफ फॉर हिम कि वो आपको कर सकता है। बिल्कुल। तो दिस सीम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड फ्यूचर ऑफ अस बीइंग द इंडिविजुअल्स। तो इसलिए आई फील के सच टॉपिक्स, सच सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन लॉ स्कूल्स एज वेल नाउ। आई टोटली जो हमारी जो करिकुलम है उसमें ऐड किए जाने चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स, ताकि जो हमारे आने वाले वकला हैं उनको इक्विप किया जा सके कि वो जब फील्ड में आए तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता हो। इनफैक्ट सर मैं उसके अंदर ये कहूँगा, फॉर लॉ स्कूल्स दिस इज एन एक्सीलेंट एरिया। नंबर 1 वाई दिस इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वेस्ट। इसकी कंप्लायंस ये एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस इट इज प्रेडिक्टेड टू बी सेवरल $billion प्लस इंडस्ट्री अब हो चुकी है, बिकॉज दिस डेटा प्राइवेसी की कंप्लायंस में सिर्फ लॉ नहीं, आपको टेक्नोलॉजी भी यूज करनी होती है। बिकॉज अगर एक जब आपको आदमी कहता है कि मेरा डेटा का एक्सेस दो, एंड यू आर एन एंटिटी लाइक फेसबुक जिसके पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डेटा है, तो उस आदमी का डेटा किस तरह ढूंढोगे, उसको ऑटोमेशन करनी होती है। तो इवन फॉर आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीपल दिस इज अ वेरी बिग एरिया, ये डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस के सॉफ्टवेयर के अंदर आप घुसे। सेकेंडली फॉर आवर मैनेजमेंट पीपल इसकी पॉलिसीज किस तरह बनाते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह डेटा क्लासिफिकेशन होती है, यूज होती है ये, एंड फॉर आवर लॉयर कम्युनिटी ऑब्वियसली इसका सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं। सेकेंडली पूरी दुनिया में अभी लॉज पास हो रहे हैं, US and UK and Europe, with some of the biggest data companies are operating, they need compliance professionals. And the best thing about being a data privacy lawyer is that अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर एक लोकलाइजेशन इतनी नहीं आई। तो आई वर्क फॉर US कंपनी वर्किंग फॉर ग्लोबल हमारे क्लाइंट्स हैं, तो यू डोंट नीड टू बी फ्रॉम द US टू प्रैक्टिस, बिकॉज वो वकालत नहीं आप करोगे, आप एडवाइजरी जो एक आप लीगल रोल होता है वो लेते हो, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर यंग ग्रेजुएट्स इसके अंदर अभी घुसे। इसकी इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं जो वो कर सकते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन
प्राइवेसी प्रोफेशनल्स के नाम से IAPP की सर्टिफिकेशंस है, वो करके दे कैन मार्केट देमसेल्व्स एंड गेट मे बी जॉब्स अब्रॉड एज वेल। थर्डली, जो इधर हमारे बूम हो रहा है IT एक्सपोर्ट्स का, और इधर जो कंपनी आके इन्वेस्ट करनी है, दे आर गोइंग टू आल्सो नीड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स हियर। जो आज एक कंपनी पाकिस्तान में बैठे हुए, इवन अगर आप साबुन बेच रहे हो ना यूरोप में, और उस साबुन को बेचने के लिए आप बस उनका एड्रेस ले रहे हो एक यूरोपियन आदमी का, नाम, नंबर, एड्रेस, दे हैव टू कंप्लाई विद द GDPR। दिस इज द लॉ, एंड इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द GDPR, उन पे फाइन्स पड़ेंगे, और अगर फाइन के बाद वो नहीं फिर भी कंप्लाई करते, उनकी शट डाउन कर देंगे बिजनेस। एंड ये जो तो हमारे जो इधर सेलर्स हैं अमेजोन के ऊपर, और ये जो सारे ये कंपनियां बना रहे सर्विसेज दे रही है, ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज बना रहे हैं, अभी ये स्विवल तो नहीं, आई एम सॉरी, ये जो अभी एयरलिफ्ट आई, तो ये भी करें, इनको कंप्लाई करना होगा इन लॉस के साथ। So they're going to need हर दूसरे दिन तो ज़मीन.pk का आया होता है कि आप वो फिल करें, और अगर ज़मीन.pk wants to sell to पाकिस्तानी यूरोपियन सेटल्ड पाकिस्तानी जिनकी यूरोप में बैठे हुए हैं कि हम जी उनसे लेना चाहते हैं, तो वो अपना ऐड आज एक सेट करें कि हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हम ओवरसीज पाकिस्तानी को टारगेट करें, एंड ये ऐड यूरोप में शो होने शुरू हो टू देयर क्लाइंट बेस कि आप इन्वेस्ट करें। अगर एक यूरोपियन रेगुलेटर इस बात को पकड़ेगा, वो ज़मीन के पास जाके कहेगा कि आर यू कंप्लाइंग विद द GDPR, बिकॉज यू आर टारगेटिंग। GDPR की इज अ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ, इट डज नॉट अप्लाई टेरिटोरियली, इट सेज यू कैन बी अ कंपनी एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू people in Europe, you must comply with it. बिल्कुल। If you don't, we will shut you down, right? तो अभी तो उनका फोकस सारा US पे है, लेकिन किसी भी दिन नजर उनकी घूम सकती है, हमारे पे भी आ सकती है, तो स्पेस इसकी बहुत है, एंड आगे just gonna keep on growing because you're seeing the biggest companies are all data driven, they're all going to be intermediaries. अगला we're always arguing what's the next Google, what's the next Facebook, what's the no one's now talking about other industries उस तरह जिस तरह इसकी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है। तो for young lawyers, for law schools, for our legal professionals, this is definitely an area, and I feel like even the government of Pakistan by passing PDPB इस एरिया को आप definitely और encourage करोगे, तो definitely I think it's a huge area for growth. Thank you, Umar, for sparing so much time for us and no problem at all, helping me understand this very important topic. And I understand कि जो हमारे viewers होंगे, they would be illuminated by this conversation, और जो उनके सवालात इससे मज़ीद होंगे, we would try कि हम दोबारा भी कुछ सेशंस वगैरह इस पे कर सकें, और जो फर्दर इससे जो डिस्कशन हो उसको भी हम आगे लेके चलें। डेफिनेटली, आई थिंक अभी तो हमने ऊपर से देखा इस फील्ड के विद इन भी देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस वी कैन हैव, यू नो, डेटा के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर, टेक्नोलॉजी लॉ के ऊपर। अभी अब तो नया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी Web3 ये, तो आई फील लाइक सिंस ये फ्यूचर होगा, हमारे जो लॉयर कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, वैसे सिर्फ पाकिस्तान, वी हैव टू कैच अप, वी नीड टू बी टेक्नोलॉजिकली प्रोफिशिएंट, बिकॉज I mean in the future, who you know, what do you know, शायद आपका एक artificial intelligence will be your client, because जिस स्पीड से चीजें चल रही हैं, अभी तो हमें बड़ा मजे का लगता है, लेकिन एक US में स्टेट है फॉर एग्जांपल, मुझे अभी ये एग्जांपल याद है, वहाँ पर जो जज हैं वो सेंटेंसिंग के लिए एक AI इस्तेमाल करते हैं, वो AI जो डिफेंडर, जो बंदा गिल्टी हो गया कॉन्विक्ट को, वो एनालाइज करता है उसका हिस्ट्री, एंड वो एक रिजल्ट देता है कि इसका कितना रिस्क है कि ये फिर क्राइम कमिट करेगा बेस्ड ऑन डेटा दैट इट हैज बीन फेड। तो वो इस तरह दैट जज यूजेस दैट। तो अब वो पता ये लगा उसकी जब स्टडी हुई कि वो जो बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स थे हु वर कन्विक्टेड, दे वर गिवन लॉन्गर सेंटेंसेस compared to you know, people from white ethnicity, because there was a bias in the data which it was being fed with, उसको बैलेंस नहीं किया था, so वो automatically algorithm became biased against the African American people, and this is just a simple use case। अब आज सोचे आपकी कंपनी हायरिंग एंड फायरिंग के लिए इस तरह का AI यूज करती है, जो ऑलरेडी आ गए हैं, जो प्रिडिक्ट करके देते हैं कि ये एम्प्लॉई
कितना काम करेगा, ये कितना वो है, ये कितना प्रोडक्टिव है, ये वो देते हैं। तो इसके अंदर जो बायसेस आएंगे, वी हैव नो लॉज करेंटली इन पाकिस्तान टू इंश्योर कि ये इसका किस तरह चेक एंड बैलेंस हो। एंड यू गोना सी दिस इंश्योरेंस के अंदर, यू गोना सी दिस मेडिकल एडमिशंस के अंदर। तो दीज टेक्नोलॉजीज आर कमिंग एंड गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, किस इलाके के अंदर हम कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आए, बिकॉज किस तरह रिएक्ट करेगी पॉपुलेशन। दीज आर द गवर्नेंस टूल्स ऑफ द फ्यूचर एंड दे आर ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो इनकी प्रोटेक्शंस भी, रेगुलेशन भी हमें चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच उमर, और मुझे बड़ा मजा आया इस पॉडकास्ट का, और उम्मीद है हमारे जो सुनने वाले होंगे उनको भी इससे सीखने को मिलेगा और उनको मालूम। थैंक यू सो मच सुमाना, थैंक यू टू योर टीम एज वेल कॉलिंग मी, एंड डेफिनेटली वुड लव टू डू दिस अगेन। थैंक यू उमर।